अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जो कि आपको दिखने में कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें कि बहुत ही इजी ये हेयर स्टाइल है। चंद ही मिनटों में आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अपने हाथों में जो है वो एक कहते हैं ना ग्रिप लाने वाली बात, वो आपको करना है और बस फिर आप इस हेयर स्टाइल को बना सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 22 नंबर का टोंग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बालों को जो है वो थोड़े कर्ल्स करने हैं ताकि बालों में अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए और जब हम बबल्स वगैरह बनाएं तो वो नीटली तरीके से हम लोग उसको जो है वो हैंडल कर पाएँ। ठीक है, आपने बालों को जो है वो कर्ल्स किस तरह से करने हैं, टोंग को होल्ड कैसे करना है, इस तरीके से आपने ऊपर की साइड पर जो है वो बालों को मतलब के ऊपर ले जाके सेक्शन क्लिप के साथ होल्ड कर देना है, ताकि आप कुछ टाइम के बाद जब इसको खोलें तो आपके कर्ल्स जो है वो ज़्यादा अच्छे लॉन्ग लास्टिंग आपको जो है वो मिले। ठीक है, पीछे वाले सारे बालों को मैंने इसी तरह बबल्स बना के जो है वो सेक्शन क्लिप्स जो हैं वो उनको लगा दिया हुआ है। ठीक है, और अब हम फ्रंट वाले बालों पर जो है वो प्रॉपर तौर पर वर्किंग करके देखेंगे कि हम लोगों ने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। बैक वालों सारे सेक्शंस हम लोगों ने इसी तरह ही जो है वो रॉड की मदद से कर्ल्स करके तो क्लिप कर देना है और इस सेक्शन को हमने खोल के यहाँ पर रबर डालना है। ठीक है, रबर डालने के बाद हमने अपनी डोनट में से थोड़ी सी नेट लेके तो उससे हमने एक स्टफिंग जो है उसको तैयार करके इस जगह पर जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, और यहाँ पर अपनी स्टफिंग लगाने से पहले आपने 2-3 पिन्स लगा देनी है ताकि अच्छे तरीके से आप इन पिन्स के ऊपर जो है वो अपनी स्टफिंग को रख के अच्छे तरीके से उसको होल्ड कर सकें। ठीक है, तो ये है कि नीचे और ऊपर जब भी आप इस तरह मतलब एक्स्ट्रा स्टफिंग वगैरह अप्लाई करते हो तो आप क्रॉस में पिन्स लगा लिया करें, फिर उसके ऊपर जब आप जुड़ा पिन को अप्लाई करते हो तो वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी नेट ली है, उसे बिल्कुल रोल क्रीम डोल की तरह कर लेंगे और इसको जो है वो हम इस तरह से रख के जुड़ा पिन की मदद से जो हमने नीचे पिन्स लगाई हैं उसके अंदर इसको जो है वो फंसा देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 पिन्स आप लगा लें, अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें कि आपकी ये नेट जो है वो दुपट्टा रखने के बाद भी हिले नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने पिन्स को लगाने का मेथड ख़ास तौर पे सीखना है। हमारे पास बहुत सारे बिगिनर्स बच्चियां स्टूडेंट्स वर्कर्स हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छी स्टाइलिंग भी कर लेती हैं लेकिन पिन लगाने में वो गलती कर देती हैं। पिन उनकी जो है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है और पिन लगाने के फ़ौरन बाद ही कुछ ही टाइम के बाद उनका हेयर स्टाइल ओपन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि मेन फोकस जो करते हैं आप अपनी पिन्स लगाने पे किया करें ताकि परफेक्टली तरीके से आप पिन को अप्लाई कर सकें। ठीक है, और ताकि वो ज़्यादा देर तक चले जब तक आपका क्लाइंट का फंक्शन चलता है। ठीक है, अगर देखें ब्राइडल को रेडी करते हो तो ब्राइडल का हेयर स्टाइल तो कम से कम उसके ससुराल जाने तक ठहरना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ ये ना हो कि अभी ब्राइडल तैयार होकर आपके जा रही हो और उनकी उसकी पिन्स निकल के गिरना शुरू हो जाएंगे तो बड़ा एक मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसे आपने पिन्स को लगाना पहले सीखना है, उसके बाद आपने परफॉर्म करना है। और यहाँ पर आप देखिए हम पीछे से एक सेक्शन ले रहे हैं और उसे मैंने इस तरह से जो है वो थोड़ा मतलब रोल किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अपने पफ के अंदर वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेक्शन मैंने स्क्वायर में ले लिया है जिसे बड़ा अच्छा सा क्रिम्प मैंने किया है, उसको मैं इस तरह से जो है वो सेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ, सामने मेरे बिल्कुल मिरर है और मैं देख रही हूँ कि किस तरह से इसके बालों पर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है स्टाइल। ठीक है, अब मैंने इस तरह से बालों को हल्का सा होल्ड किया है और इसको मैं हल्की हल्की सी लाइंस क्रिएट करूंगी। पहले जस्ट मुझे गाइडलाइन देनी होती है, उसके बाद इनको स्प्रे की मदद से ज़्यादा विजिबल करना होता है। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंडिंग में है कि हमारी स्टाइलिंग में लाइंस विजिबल हो रही होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी और बहुत मतलब जिस तरह से आपको अच्छी लगती है वैसे वैसे इसमें आपने लाइंस जब विजिबल करते हो तो वो बड़ा अट्रैक्टिव सा हेयर स्टाइल जो है वो लग रहा होता है, बड़ा प्रोफेशनल सा जो है वो हेयर स्टाइल की लुक आ रही होती है। ठीक है, जिस भी सैलून से जो है वो ऐसी ब्राइड या ऐसा पार्टी मेकअप जाता है जिसके हेयर में इस तरह लाइंस क्रिएट की होती हैं तो समझा जाता है कि बड़ा प्रोफेशनल जो है हेयर स्टाइलिंग जो है वो की गई है। तो आप लोगों को भी इस तरह से हेयर स्टाइलिंग सीख लेनी चाहिए। मे भी हो सकता है 2023 में इसी हेयर स्टाइल पर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाए, क्योंकि ये आजकल उतना ट्रेंडिंग में नहीं है जितना मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों ने ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है वो जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी स्टाइलिंग कर करके हम लोग जो है वो बिल्कुल थक गए हुए हैं, अब कुछ न्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये है कि अच्छे सैलून्स में अभी भी इन हेयर स्टाइल्स के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ हमारे छोटे सैलून्स रह गए हैं जिन्होंने अभी इन चीज़ों पे वर्किंग शुरू नहीं की है, तो हमारी वीडियोस देख के प्रॉपर इन पे वर्किंग जो है अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया
कि मेरा आइडिया है कि 2023 में ये हर सैलून में जो है वो इस तरह की स्टाइलिंग बनाई जाने वाली है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जो आने वाले वक्त में इन होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, अगर आपको ज़्यादा डीप लाइंस चाहिए तो इस तरह से हम यहाँ छोटे अपने सेक्शन क्लिप्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट सेक्शन क्लिप भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहरहाल यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को भी किया कि ज़्यादा हम विजिबल वाली लाइंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जब ज़्यादा विजिबल लाइंस क्रिएट करनी हो तो फिर आपको सेक्शन क्लिप्स लगाने होते हैं। यहाँ पर पहले हमने एक्सटेंशन भी यूज़ की कि एक्सटेंशन के साथ स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन इनके बालों के साथ सही तरीके से आज मतलब मैचिंग हमें मिल नहीं थी रही। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना विदाउट एक्सटेंशन इनको जो है वो एक बन की शक्ल में, साइड बन की शक्ल में स्टाइलिंग जो है वो दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बबल्स टोंग की मदद से कर्ल्स किए हुए थे, तो आप देखिए बबल्स में कितनी नीटनेस जो है वो आ रही है, ठीक है। विदाउट, अगर हम सिंपल, जैसे मैंने पहले बहुत सारे स्टाइलों में, बहुत सारी हेयर स्टाइल्स में दिखाया होगा, फिंगर्स पे ऐसे ट्विस्ट कर करके तो मैं बना रही होती हूँ, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये एकदम से जो हमारे हाथों ने होल्ड कर देना होता है, अगर स्टाइलिंग खुद ब खुद बनता चला जाता है, तो उसकी ये रीज़न ये होती है कि हमने बालों को जो है वो कर्ल्स वगैरह किए होते हैं, ठीक है। ये देखें कर्ल्स हुआ है। अब अगर मैं इसे पकड़ के हल्का सा भी घुमाऊंगी तो एक परफेक्ट तरीके वाला जो है वो हम हेयर स्टाइल बना लेंगे, ठीक है। अब और यहाँ पर हमारा, जहाँ तक हमारे बाल थे, हम लोगों ने टोंग की मदद से बड़े अच्छे से इनको सेटिंग की है। थोड़ा थोड़ा खींच के इसको साथ में आपने लूज़ भी कर लेना है, ठीक है। और ये बाकी बचे हुए बालों को हमने इस तरह से रबर डाल लिया है, और बाल बहुत लाइट से हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ बालों की लेंथ ज़्यादा होती तो हम इन्हीं बालों को जो है वो अच्छे तरीके से कर्ल्स करके अपने डोनट के ऊपर जो है वो सेट कर देते। बट यहाँ पर क्योंकि बाल बहुत लाइट है तो हमें यहाँ कोई छोटी मोटी एक्सटेंशन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि हम कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं। पिन्स मैं चारों तरफ में लगाई हैं क्योंकि मुझे जूड़ा पिन के साथ अपने इस डोनट को सेट करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने पिन लगाई है वहीं पर ही मैंने जूड़ा पिन को इस तरह से जो है वो सेट कर लिया हुआ है, ठीक है। और अब हमने फ्रंट पर भी जो मतलब सेक्शन बनाए हुए थे, ठीक है, जो हमने अपने टोंग की मदद से सेक्शन बना के फोल्ड किए थे, उनको भी हम इस तरह से ओपन करेंगे और उनको अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फिंगर की मदद से, देखें, जब हमारा यहाँ रोड की मदद से सेक्शन बना होता है तो हम बड़े ही ईजीली तरीके से इनको सेट कर लेते हैं। और अब हमने अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर इनको लपेटा है, ठीक है। और इसको अगेन फिर से आप, अगर, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा लाइट बाल है हमारा, तो हमने हल्का सा बैकोमिन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 फिंगर पर इसको लपेटा है, थोड़ा थोड़ा सा इसको लूज़ करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और इसको बाद में और अच्छे तरीके से जो है वो लूज़ रखना है, ताकि, क्योंकि दूसरी साइड से हम देखें कि बाल हमारे पास अच्छे खासे थे तो हमने बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाल थोड़े लाइट फील हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आधे बाल हमारे ऊपर बन में चले गए हैं, आधे हमारे दूसरे साइड पे, तो यहाँ पर बालों की मतलब बहुत कम बचे हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से करके इसको अच्छे तरीके से, और इसके अंदर हल्की हल्की अगर बैकोमिन साथ में, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बाल अगर आपको कम फील होते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी बैकोमिन भी कर सकते हो, या फिर आप नेट वगैरह को भी अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने अब इस तरह से पिन अप्लाई किया। यहाँ पर मैं टिप वाली पिन लगा रही हूँ। जब आप छोटी जगह पर काम करते हैं तो हमेशा आप टिप वाली पिन लगाएं, ठीक है। वो मतलब बड़ी अच्छे से ग्रिप टाइटली तरीके से जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है। और जैसा कि अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास बाल बहुत लाइट हैं, तो ये हम काशिश लड़ी के नाम से हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब जाते हैं तो ये इसी नाम से ही वहाँ पर जो है वो बिक रही होती हैं, सेल हो रही होती हैं। तो हम लोग इस लड़ी को इस तरह से जो है वो इस पूरे डोनट के ऊपर सेट करेंगे कि बहुत ईजी तरीके से सेट हो जाती है, और इसको मूवेबल है, यानी जिस तरफ चाहें इसे आप मूव कर लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, पता भी नहीं चलता है कि अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से पूरा राउंड छोटी छोटी जो आपकी यू
पिन होती है उसके साथ आपने स्टेप बाय स्टेप सेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से सेट कर दिया था, ठीक है। और हमारा ख्याल था कि जो नीचे बचे हुए बाल हैं इनको अगेन फिर से कर्ल्स करेंगे और उनको उसके ऊपर जो है वो सेट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम था, फिर से वही एक इशू हमारे पास आ जाता है कि अचानक से वीडियोस के दौरान कोई ना कोई गैदरिंग, क्लाइंट्स वगैरह, फिर हमें ये होता है कि काम जल्दी से जो है वो सिमटना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो नीचे हमने फ्रंट पे बाल छोड़े उनको हम आपने कर्ल्स करने हैं। बैक पे हमारा जूड़ा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोगों ने एक्सटेंशन का यूज़ कर लिया है। अब बारी आती है कि हमने इसे डेकोरेट कैसे करना है। हम डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास एसेसरीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह के फ्लावर्स तो हमने बहुत ज़्यादा बाय करके रखे होते हैं, जो हम क्लाइंट्स को अक्सर व बेशतर लगा लगा के चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी लग रही है, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लगता है और फिर जहाँ पर ये अच्छी लग रही होती हैं हम उसी जगह पर ही इनको इस तरह से सेट करते हैं, साथ साथ पिन्स लगाते हैं, साथ साथ पूरे जूड़े में जो है वो बीड्स वगैरह जो है वो अप्लाई करने होते हैं, या क्लाइंट्स कई दफ़ा अपने साथ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो लेकर आया होता है, तो उसको भी हम सेट कर देते हैं। जैसे छोटे ताज होते हैं, पिन्स होती हैं, या कोई बीड्स वगैरह होते हैं, तो वो भी हम इस तरह से जो है वो बालों में सेट कर देते हैं। इससे हमारी स्टाइलिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपको हमारा आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा है, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत इंजॉय किया होगा आज का हेयर स्टाइल जो है वो मतलब सीखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।